बेन स्टोक्स ने भी सेंस करी अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा कि ये जो सब चीजें चल रही हैं, इधर उधर जो सब बातें चल रही हैं, उन्होंने कहा जैसे ही शुभमन गिल मैदान पर आए, उन्होंने कहा कि भाई जोफ्रा आर्चर को उन्होंने हटाया। उन्होंने कहा कि मैं बॉल डाल रहा हूँ। तो शुभमन गिल ने कल आई थिंक उन्होंने भी सामने झंडा रख दिया कि लो, अब तो मैं भी लड़ रहा हूँ, अब मैं भी लड़ रहा हूँ। अब ये शुभमन गिल की, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कप्तान, देखते हैं कि यार जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, उसके बाद 2 ओवर और करवाते हैं वो आर्चर से, और उसके बाद आई डोंट नो, शायद से एक होता है वो फाइटिंग स्पिरिट होती है, वो कभी कभार आपकी आती है। और प्लस जो भी ऑफ फील्ड जो बयानबाजी हो रही है आफ्टर व्हाट हैपेंड, जो हमने देखा पिछले टेस्ट मैच में, यानी लॉर्ड्स टेस्ट में मैच में हमने जो चौथे दिन खत्म होने के बाद जो देखा, उसको लेकर यहाँ पर बहुत चर्चा है। अगर आप इंग्लिश मीडिया को देखिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, चाहे शुभमन गिल आए या कोई भी आए, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हर किसी से ना वो चौथे दिन शाम को जो हुआ उसके बारे में काफी बातें होती हैं। वो स्लेजिंग जो हो रही है या उससे कुछ दिन हुई थी, उसके बाद उन सब चीजों को लेकर बहुत चर्चा होती रहती है, चर्चा चली रहती है। तो आखिरकार हुआ क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि शुभमन गिल बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड हो गए हैं? कल भी जब ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट मैच जब वो वापस आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो शुभमन गिल से उसी बात पर चर्चा करी। इनफैक्ट चर्चा क्या करी, जाते जाते एक अंग्रेजी पत्रकार यानी इंग्लिश मीडिया से किसी एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा ये स्लेजिंग के बारे में, जिसपे शुभमन गिल ने पहली बार बहुत डिटेल में बात करी है। और उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि भाई मेरे को ना एक बार मैं इस बात को बताकर खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। और उन्होंने कल कहा कि इंग्लैंड ना बहुत शातिर तरीके से, इंग्लैंड ने स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसके खिलाफ उस दिन चौथे दिन जब वो आए थे जैक क्रॉली और बेन डकेट, वो एग्जैक्टली 90 सेकंड्स थे। अच्छा, उसको लेकर सिर्फ इंग्लिश मीडिया में नहीं, हर जगह अगर आप देखें, आज जब शुभमन गिल बैटिंग करने आए, जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए, शुभमन गिल बैटिंग करने आते हैं और क्राउड जो है उनको बू कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने ये इंडियन कैप्टन वर्सेस इंग्लैंड कर दिया है। ठीक है, मैदान पे आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दोनों क्रिकेट टीम्स खेल रही हैं, बट कहीं ना कहीं आपने ये वो कर दिया है। बट ये होता है, ये होता है। और बतौर क्रिकेटर, बतौर खिलाड़ी, आप को ये सब चीजें देखनी भी पड़ती हैं, झेलनी भी पड़ती हैं। बट आप ये देखिए, शुभमन गिल की जो शुरुआत हुई थी इस टेस्ट सीरीज, 147 रन की एक उन्होंने पारी खेली थी पहले टेस्ट मैच में। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच तो खैर आप देख लीजिए, 269 पहली पारी में, दूसरी पारी में 161। बट उसके बाद से क्या हुआ है? क्या शुभमन गिल ज्यादा कंज्यूम्ड हो गए हैं? ठीक है, आज विदाउट ऑफरिंग अ शॉट अगर आप देखें, ये शुभमन गिल पहले ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो बिना शॉट ऑफर करे आज आउट हुए हैं। अगर आप देखें, इससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी और करुण नायर भी आज आउट हुए हैं इस सीरीज में बिना कोई शॉट ऑफर करे। और आज शुभमन गिल, आप कह सकते हैं कि यार वो एक एरर ऑफ जजमेंट था, वो लाइन जज नहीं कर पाए, बॉल वो बाहर की बॉल के लिए खेल रहे थे, एज इन जो ओवर द विकेट बेन स्टोक्स बॉल डाल रहे थे उनको, उनको लगा कि वो एंगल के साथ आके सीधी होगी या फिर बाहर निकलेगी, और उन्होंने कोई शॉट नहीं ऑफर किया और लेग बिफोर हो गए। बट सिचुएशन ऐसी है कि बेन स्टोक्स ने भी सेंस करी अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा कि ये जो सब चीजें चल रही हैं, इधर उधर जो सब बातें चल रही हैं, उन्होंने कहा जैसे ही शुभमन गिल मैदान पर आए, उन्होंने कहा कि भाई जोफ्रा आर्चर को उन्होंने हटाया। उन्होंने कहा कि मैं बॉल डाल रहा हूँ। हालांकि उनको आते ही, जैसे ही उन्होंने बॉल पकड़ी, उसी वक्त आप देखिए एक अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने क्रिएट करी साई सुदर्शन को, लगभग वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने बनाकर ऑलमोस्ट आउट कर दिया था। जब साई सुदर्शन को आपने देखा होगा पहले टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने जैसे आउट किया था, डाउन द लेग साइड कीपर के हाथों में कैच हुआ। बट जेमी स्मिथ ने इस बार जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और उन्होंने उस कैच को ड्रॉप कर दिया, वो कैच ही ड्रॉप कर दिया उन्होंने वहां पर। बट बेन स्टोक्स ने अपना स्पेल जो है उसको जारी रखा, और उन्होंने शुभमन गिल को एक बॉल डाली जो पड़कर थोड़ी सी अंदर आई और थोड़ा एंगल के साथ भी रही। तो शॉर्ट ऑफर नहीं हुई, और लंबी अपील के बाद उनको रॉड टकर ने आउट दे ही दिया। रिव्यू लिया, वाजिब सी बात थी, शुभमन गिल को रिव्यू लेना था, डीआरएस लेना था। बट उसके बाद होता ये है कि शुभमन गिल को रिव्यू पर भी आउट करार दे दिया जाता है। तो ये हुआ है। अब बात ये हो जाती है कि बेन स्टोक्स वहां पर जो है, आई थिंक बेन स्टोक्स पिछले टेस्ट मैच में भी देखिए आप, 5वां दिन जिस हिसाब से वो बॉल डाल रहे थे, या फिर
वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, बातें उनकी हो रही हैं, मैं उनको देखता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, मतलब ही सीम्स टू बी अ नो नॉनसेंस गाय। वहाँ पर वो आते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है। इंडियन मीडिया भी जब उनसे कोई सवाल पूछती है तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इन वन लाइनर्स उनके जवाब रहते हैं, सब कुछ होता है। तो कहीं ना आप सब कुछ ऐसे देख रहे हैं आपने, ये मतलब इट इज नॉट जस्ट, मतलब ये माइंड गेम्स जो है मैदान पर ही नहीं चल रहे हैं, ये मैदान के बाहर भी चल रहे हैं। मैदान पर जब आ रहे हैं, आई थिंक वो वन अपमैनशिप की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। शुभमन गिल आज आए, हमें पता है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ उनका, बट आज उन्हें देखिए, शुभमन गिल आज लियाम डॉसन को भी जो 8 साल बाद अपना कमबैक कर रहे हैं, उनको पूरा सीधा बल्ले से लंबा पैर निकाल कर खेल रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, बट वो एक एरर ऑफ जजमेंट जो है उस पर वो आउट होते हैं। बस बात वही हो जाती है। देखो, एक कप्तान है शुभमन गिल, अब तक उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में, अगर आप देखिए किसी से भी आप पूछे, किसी भी इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर, एक्सपर्ट, सबसे किसी से भी पूछे, एवरीबडी इज ऑल प्रेज फॉर शुभमन गिल, चाहे वो उनकी कप्तानी हो, छोटे मोटी एक आधी चीजें हो सकती हैं जो शायद से वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि भाई कोई कुछ करता, शुभमन ने कुछ और किया, बट अगर आप देखिए ओवरऑल आप देखिए उनकी बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी, आई थिंक एवरीबडी इज ऑल प्रेज फॉर शुभमन गिल। उन्होंने जिस हिसाब से बल्लेबाजी भी करी है भाई, 450 के आसपास तो उन्होंने एक ही टेस्ट मैच में रन बना दिए थे, बट बात यह है कि उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ये हुआ है कि उनका लॉर्ड्स टेस्ट में मैच में पहली पारी में उनके 16 रन थे, उसके बाद अगली पारी में उनके 6 या 8 रन थे, आज उनके 12 रन। 3 पारियां उनकी खराब हो चुकी हैं। अब ठीक है, लोगों के दौरे खराब चले जाते हैं बहुत लंबे लंबे, बट आई जस्ट होप कि शुभमन गिल इज नॉट टू कंज्यूम बाय वट एवर हैज हैपेंड अराउंड हिम। अब सिचुएशन जो है इंडिया की फिलहाल, 3 विकेट एक ही सेशन में आपने खो दिए हैं, इट कुड हैव बीन 4 अगर जेमी स्मिथ ने वो कैच नहीं ड्रॉप किया होता शुभमन साई सुदर्शन का। अब वो किस्मत की बात है, किस्मत की बात ये होती है कि भाई साई सुदर्शन को मौका मिला है यहाँ पर, फिर उनका एक कैच ड्रॉप हो जाता है, तो वो सब चीजें हैं। अब शुभमन गिल, आई थिंक शुभमन गिल विल ऑल्सो, ये आपका कैरेक्टर टेस्ट भी होता है शुभमन गिल को बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान जो है, उनका भी इम्तिहान है। उनको ये देखना है कि वो यहाँ से बाहर कैसे आएंगे अभी भी इस टेस्ट मैच, और ये इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस हिसाब से सब चीजें चल रही हैं ना। देखिए बेन स्टोक्स भी हैं, कल शुभमन गिल ने भी कहा कि भाई ऐसा है कि हम क्यों पीछे रहे। शुभमन गिल ने भी सामने आके बोला कि इंग्लैंड जो है ना, स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं खेल रहा था वहां पे, जो स्पिरिट ऑफ द गेम होती है, इंग्लैंड ने क्या किया, क्योंकि इंग्लैंड जो है जैक क्रॉली और लॉर्ड्स टेस्ट मैच में क्या हुआ था, दूसरी पारी में जब आए वो 90 सेकंड लेट आए, 7 मिनट का उस दिन खेल बचा था, 2 ओवर हो सकते थे। इंग्लैंड क्या करता है, 90 सेकंड बाद आता है, क्यों, वो 10 सेकंड या 20 सेकंड बाद नहीं आए, 90 सेकंड वो इसलिए बाद आए, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई ये रूल है, एक बैट्समैन को क्रीज में 2 मिनट के अंदर अंदर आना है, यानी 120 सेकंड के अंदर अंदर आपको आना है, वरना यू विल बी डिक्लेयर्ड आउट विदाउट फेसिंग अ बॉल। मतलब अगर आप बाउंड्री रोप्स या क्रीज पर अगर आप 2 मिनट के अंदर अंदर नहीं आते तो आप आउट हो जाओगे। तो इंग्लैंड ने जानबूझ के वेस्ट किया वक्त, जो है उसको बर्बाद किया, ताकि वो कम ओवर्स उनको खेलने पड़े। तो शुभमन गिल ने कल, आई थिंक उन्होंने भी सामने झंडा रख दिया कि लो, अब तो मैं भी लड़ रहा हूँ, अब मैं भी लड़ रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने मुकम्मल वीडियो देख लिया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान जो चौथा T20 मैच शुरू है और आज उनका पहला यानी सेशन शुरू है और आपने मुकम्मल मालूमात देख ली है। और इसमें आज एक बार फिर से शुभमन गिल वर्सेस इंग्लैंड कैप्टन बेन स्टोक्स के दरमियान थोड़ी सी लड़ाई हो चुकी, फैट हो चुकी है जो है, यानी कि मतलब आर्चर को बुलाया गया और के लिए शुभमन गिल के लिए बेन स्टोक्स ने, लेकिन जब भी बेन स्टोक्स को पता चला कि बैट्समैन जो है शुभमन गिल है और विकेट पे वो खड़ा है, तो डायरेक्टली उन्होंने आर्चर को हटाकर खुद ही आया और जिस तरह या उन्होंने जो है यानी कि शुभमन गिल को आउट किया और शुभमन गिल को काफ़ी गुस्से का इजहार किया, बहुत ही ज़्यादा उनको कुछ कहा भी, यानी कि थोड़ा सा फैट भी हो चुका है, लेकिन वो शुभमन गिल से जो अपना बदला ले रहा था जो 14 टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने उनके साथ किया था। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि ये 14 टेस्ट में जो है इंडिया जीत पाएगी, यानी आप हमारे साथ इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।